क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी को बदलने की सबसे बड़ी ताकत आपके ही अंदर छिपी है? ना कोई जादू, ना कोई टोना और ना ही कोई चमत्कार, बल्कि आपके अंदर ही यह चीज छुपी हुई है और वह सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम स्वास्थ्य, धन, सफलता और खुशहाली सब कुछ पा सकते हैं। आज मैं आपको इस किताब का पूरा सार बताने वाली हूँ, आसान भाषा में असली उदाहरणों के साथ, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में तुरंत इस्तेमाल कर सकें। पहला अध्याय है, आपका मन दो हिस्सों में बटा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। एक चेतन मन, यही वह मन है जिससे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं। यह तर्क, लॉजिक और विश्लेषण, एनालिसिस करता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित होती है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन। यह विशाल समुद्र की तरह है। यहाँ हमारी आदतें, विश्वास, डर और यादें स्टोर होती हैं। यह कभी भी सवाल नहीं करता है। जो इसे बताया जाए उसे सच मान लेता है। सरल शब्दों में, अगर आपका चेतन मन बीज है तो अवचेतन मन उसे उगाता है। आप जो भी विचार बार बार सोचते हैं वही अवचेतन में जाकर सच बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बचपन से यह सुनता आ रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को मान लेता है और बड़ा होकर भी वह आत्मविश्वास हीन ही रहता है। लेकिन अगर वही बच्चा अगर यह सुनता है कि तू बहुत होशियार है, तू कुछ भी कर सकता है, तो उसका अवचेतन मन उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा अध्याय है कि आपके विचार, पॉइंट्स आपकी हकीकत ही बनते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जैसा आप अपने मन में सोचते हैं, जो बोते हैं, वैसा ही आप काटते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं गरीब ही रहूंगी या रहूंगा, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करने लगता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं कि मैं सफल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो मेरे पास अवसर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को बार बार यह डर था कि वह बीमार पड़ जाएगा। उसका ध्यान हमेशा बीमारी पर ही था। धीरे धीरे उसका शरीर सच में कमजोर होने लगा, क्योंकि उसका अवचेतन मन वही मान लिया। यही कारण है कि बीमारियों में भी डॉक्टर कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, सब ठीक होगा। तीसरा अध्याय है कि विजुअलाइजेशन, इसी के बारे में बताया गया है कि विजुलाइज करके, इमेजिनेशन करके हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को भाषा समझ नहीं आती। यह चित्रों और भावनाओं, इमेज एंड इमोशंस से ही काम करता है। अगर आप रोज अपने लक्ष्य की विजुअलाइजेशन करें, जैसे इंटरव्यू क्लियर करना, बिजनेस सफल होना, खुद को स्वस्थ देखना, तो अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। मतलब, अगर आप खुद को विजेता मानते हैं, तो आपका शरीर और मन उसी हिसाब से काम करने लगता है। चौथा अध्याय ये है कि नींद और अवचेतन मन में क्या संबंध है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सोने से ठीक पहले आपके विचार सबसे ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि उस समय चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन विचार को सीधे ग्रहण करता है।
सोने से पहले नकारात्मक खबरें या झगड़े से बचे। लेटकर खुद से कहें, कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा। मैं स्वस्थ हूँ और शांत हूँ। इससे अवचेतन मन उसी तरह आपकी हकीकत बनाना शुरू कर देगा। 5वां अध्याय ये बताता है धन और समृद्धि के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा गंदा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, लेकिन यही सोच उनके अवचेतन मन में चली जाती है और वे खुद को अमीर बनने से रोकते हैं। मर्फी साहब कहते हैं कि पैसे को सकारात्मक रूप में देखें, इसे अवसर और स्वतंत्रता का माध्यम समझें। जैसे अगर आप रोज मन में यह दोहराएं कि धन स्वतंत्र रूप से मेरी जिंदगी में आ रहा है, तो धीरे धीरे अवसर बनने लगेंगे। आपके पास वो रास्ते खुलने लगेंगे जिससे आपके पास धन का आगमन होने लगेगा। 6वां अध्याय यह बताता है कि रिश्तों में अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है। आप जैसा दूसरे के बारे में सोचते हैं, वही आप रिश्तों में भी आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, तो वैसी ही घटनाएं होंगी। अगर आप सोचते हैं कि मुझे अच्छे और सच्चे लोग ही मिलते हैं, तो आपके जीवन में वही लोग आने लगेंगे जैसे आपके मन में विचार होंगे। इसलिए दूसरे के बारे में हमेशा अच्छी भावना ही रखें ताकि आपके हर रिश्ते अच्छे बने। अध्याय 7वां यह कहता है कि स्वस्थ और अवचेतन मन कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका शरीर आपके विचारों का ही दर्पण है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपका शरीर वैसा ही अनुभव करने लगता है। अगर आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान मानते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे एक उदाहरण है, कई मरीजों को केवल दवाइयां ही दी गई, असली दवा नहीं, सिर्फ नकली के रूप में चीनी की गोली दी गई, लेकिन वे ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन मन मान लेता है कि वे दवा ले रहे हैं और शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। दवा तो बिल्कुल नाम मात्र की थी, वह चीनी की गोलियां थी। असर इसलिए हुआ कि उनका मन यह मान लिया कि मैं तो दवाई खा रहा हूँ, मुझे तो ठीक होना ही है। ऐसे ही मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 8वां अध्याय यह कहता है कि डर और नकारात्मकता पर जीत सबसे बड़ा दुश्मन है। डर कैसे हर चीज को पीछे लेकर जाता है। अगर आप बार बार डरते हैं कुछ गलत होगा, मैं हार जाऊंगी या हार जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन उसे सच कर देता है। जब भी डर लगे तो तुरंत उल्टा वाक्य दोहराएं। जैसे अगर दिमाग कहे मैं हार जाऊंगी या हार जाऊंगा, तो आप उसी वक्त कहें मैं जीत रहा हूँ या जीत रही हूँ। धीरे धीरे अवचेतन मन इस नई सच्चाई को मान लेगा। 9वां अध्याय ये कहता है कि अवचेतन मन से संवाद कैसे करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कुछ तरीके बताते हैं। एक अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य रोज बोले, बार बार कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे जीवन में अवसर आ रहे हैं। दूसरा, विजुअलाइज करें, लक्ष्य की अपनी तस्वीर बनाएं अपने मन में अपने लक्ष्य की। जैसे आप घर चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, स्वस्थ, और उसे बार बार इमेजिन करें। पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अवचेतन मन पर भरोसा रखें कि यह आपकी मदद कर रहा है। अगर संदेह करेंगे तो असर कम होने लगेगा। 10वां अध्याय ये कहता है सफलता का रहस्य क्या है, सफल कैसे हुआ जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है, उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो बोएंगे वही पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि नकारात्मक बीज, डर, शक, गुस्सा ना बोएं।
केवल सकारात्मक बीज, विश्वास, प्यार, आत्मविश्वास ही आप अपने मन में लाए। इसका निष्कर्ष यह है, कंक्लूजन यह है कि जोसेफ मर्फी की यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतर सोच का ही तो प्रतिबिंब है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से भर दें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, याद रखें, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा महसूस करेंगे वैसा ही अपने जीवन में पाएंगे। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी समरी लगभग यही थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अफर्मेशंस रोज इस्तेमाल करने वाले ऐसे शब्द हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानिए और जिंदगी को बदल लीजिए, क्योंकि आपके ही मन में वो शक्ति है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, अपने मन का, अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक सकारात्मक सोच के साथ। तब तक आप सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।